चलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो विच इज फ्रॉम द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस पे थोड़ी सी दिक्कत आती है ना आपको इमेजिनेशन में, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये बहुत बार पूछा जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट एच.ए. हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हम लोगों को एक चीजें देखनी है। देखो, मसल का जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम सार्कोमेर में डायग्राम के साथ बताने वाले वो होता है विच कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन इज मेड अप ऑफ, ये देखो ऐसे बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, जी प्रोटीन होते हैं। हाँ, मैं क्विकली बता रहा हूँ, हाँ, पूरा डिटेल पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर हम लोग देखते हैं ऐसे ट्रोपोमायोसिन होता है फिलामेंटस, और यही पे होता है अपने ट्रोपोनिन के ऐसे लाइक वो एट रेगुलर इंटरवल पे फैले हुए हैं। दिस इज नथिंग बट द एक्टिन का स्ट्रक्चर। ये एक्टिन है, तीन कंपोनेंट्स है। हाँ, लाइक एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन फिलामेंटस रेड कलर का, और व्हाइट कलर के वो ट्रोपोनिन। एंड द अनदर स्ट्रक्चर दैट इज मायोसिन विच इज अ टैडपोल, जिसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम बुलाते हैं एक न्यूरोमायोसिन। हाँ, इसके ऊपर होती है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे है वो एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये एक्टिन है। ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल तक का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे जाकर हम देखेंगे ये ऐसे सार्कोमियर में दिखता है हम लोगों को। हाँ, ये ऐसे अरेंज होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है। ये एक जेड लाइन है। हाँ, ये जेड लाइन के बीच में जो एंटायर यूनिट आता है जिसको बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसको हम बुलाते हैं सार्कोमियर, विच इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, इसको बनता कैसे देखो, थिन फिलामेंट, अभी एक्टिन का देखा हमने स्ट्रक्चर, थिक फिलामेंट मायोसिन का भी देखा हुआ है, वो ऐसे अरेंज है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये इतना रीजन मेरे दो उंगलियों के बीच में, जिसको मैंने आई बैंड बुलाया है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट। यहाँ पे देखो सिर्फ थिन फिलामेंट का पार्ट है। हाँ, इसको बुलाते हैं हम आई बैंड। और यहाँ पे देखो थिन एंड थिक फिलामेंट से मिलकर जो बनता है बीच का, जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट द ए बैंड। देखो ये ग्रीन कलर से मैंने लिखा हुआ है ए बैंड। हाँ, अब इसके बीच में सर्टन रीजन आता है विच इज प्रेजेंट, जिसको हम एच जोन, हेंसन जोन करके बुलाते हैं, और दोनों के बीच में एक स्मॉल लाइन लिख के पोटेंशियल एम लाइन करके बुलाते हैं। दिस इज नथिंग बट द एंटायर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सार्कोमियर। मैं क्विकली क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना है। अब देखो आप इसकी अरेंजमेंट देखोगे तो यहाँ पे लाइट बैंड आई, लाइट बैंड, डार्क बैंड, आई बैंड, लाइक अल्टरनेटली लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे अल्टरनेटली ये प्रेजेंट होगी, इसलिए उसको स्ट्राइएशन दिखाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये ऐसे होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होना है मतलब क्या होता है देखो, वेनेवर द मसल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट पे होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पे इनकी जो अरेंजमेंट है, जो अपना मायोसिन था वो कैसे अरेंज है, ये ऐसे। अब मैं ना बहुत रफ स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ। इसकी टेल का किस तरफ होगी हर वक्त, बराबर है एच जोन की तरफ होगी। हाँ, इसकी टेल कहाँ पे होगी, एच जोन या एम लाइन की तरफ होगी। एज सुन एज मसल गेट्स द सिग्नल, तो वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होंगे एंड दे विल बाइंड टू द ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन। बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्रोपोनिन, calcium ions with the troponin, they will open the masking site and there will be the formation of cross bridges between the actin and myosin। इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। सेम ऐसे इधर भी होगा। मैं ऐसे ही क्यों निकाल रहा हूं आप लोगों को 1 मिनट में पता चल जाएगा। ऐसी ये क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म हो जाएंगे। एंड ये क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगी मतलब देखो, सपोज आप 1 सेकेंड के लिए इमेजिन कर लो कि मेरा ये हाथ है। हाँ, इस पे ये हेड है, दैट इज मायोसिन है, और ये हाथ है मेरा एक्टिन। अब ये हेड इज नाउ बाउंड विद द एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन। अब एज सुन एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज बन चुका है,
देयर विल बी द मूवमेंट इन द हेड। अब ये हेड कैसे मूवमेंट करेगा? इट विल पुल द फिलामेंट टुवर्ड्स द, और दोनों साइड के एक्टिन फिलामेंट्स को वो अंदर खींचेगा। देखो उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उनका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दे विल मूव टुवर्ड्स द इनसाइड, टुवर्ड्स द एम लाइन। तो हमें एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, देखो ये यहाँ पे समझना जरूरी है आप। देखो ये देखो, व्हेन इट इज इन द रिलैक्स स्टेट, ये रिलैक्स स्टेट है इसकी, रिलैक्स स्टेट है। व्हेन इट इज इन द रिलैक्स स्टेट, आप लोगों को पूरा का पूरा एच जोन दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एच जोन दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो एज सुन एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, इन्होंने क्या कर लिया, देखो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में चला गया है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में अब देखो यहाँ की लेंथ और यहाँ के एज जोन की लेंथ कम हो गई, आप लोगों को दिख रही है। हाँ, ऊपर से कंपेयर कर लो रिलैक्स से एज जोन, मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिन विल स्टार्ट स्लाइडिंग टूवर्ड्स द एम लाइन। तो एच जोन का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये अब ये देखो, ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है, यहाँ पे एच जोन है ही नहीं, कहां पे, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, एच जोन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। सो दिस इज हाउ थिन फिलामेंट, बराबर है, एक्टिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। यहाँ पे थिक फिलामेंट देख लो आप, कहीं पे भी हिली हुई नहीं दिख रही है आप लोगों को, जहां पे वहां पे ही है पूरी की पूरी थिक फिलामेंट। सिर्फ थिन फिलामेंट क्या हुआ, दैट हैज मूव्ड, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं, उसकी साइज कम नहीं हुई, थिन फिलामेंट की साइज उतनी है, जस्ट उसने उसकी जगह चेंज कर दी, वो अंदर की तरफ आ गई। एंड द एच जोन हैज कंप्लीटली डिसअपियर्ड इन द मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। दिस इज हाउ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए एनर्जी की जरूरत है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। इसको लाइक एटीपी का एक हाइड्रोलिसिस होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिन और मायोसिन का जब बाइंडिंग हो रहा है उसी वक्त वहां पे एटीपी की रिलीज होगी। हाँ, सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। ओके, आई होप नाउ यू आर very much clear about the sliding filament. Thank you very much.